नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो है कैसे इवॉल्व हुआ और क्या-क्या अलग टाइप के हमारे पास में वर्जन कंट्रोल सिस्टम अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं। इसको देखने से पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल पर जाएंगे, ये प्लेलिस्ट ओपन करेंगे और इन प्लेलिस्ट को अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर लेंगे, जिससे कि आप इजीली इसको एक्सेस कर सकें। तो देखते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या-क्या टाइप के होते हैं। तो शुरुआती दौर में क्या हुआ करता था कि हमारे पास में कोई एडवांस्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम नहीं थे। सो बेसिकली हम अपने लोकल कंप्यूटर पे ही वर्जन कंट्रोल सिस्टम वर्क करते थे। मतलब कि आपका जितना भी कोड होगा वो आपके सिस्टम में ही रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कई सारे इसके डिसएडवांटेजेस थे, जैसे कि अगर कभी बाढ़ आती है या फिर मान लीजिए कभी कुछ ऐसी घटना होती है जिससे आपका लैपटॉप फिज़िकली डैमेज हो जाए, तो आपका पूरा डेटा चला जाएगा। सेकंड थिंग यहाँ पे क्या थी कि आप कभी भी टीम के साथ में वर्क नहीं कर सकते थे, क्योंकि लोकली आपको वर्क करना था। तो इस चीज़ से बचने के लिए, भाई इन चीज़ों से बचने के लिए सेकंड जो सिस्टम आया हमारे पास में वो था सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में क्या होता था कि वहाँ पर एक सर्वर होता था, ठीक है, और बाकी के जितने भी सिस्टम्स थे वो अपना काम करने के बाद में अपने कोड को अपलोड करते थे सर्वर पर। तो यहाँ पर एक फ़ायदा तो हुआ कि यहाँ पर टीम के साथ में वर्क कर सकते थे, बट मान लीजिए सर्वर जहाँ पर लोकेटेड है वहीं पर अगर बाढ़ आ जाती है तो उस केस में क्या होता है कि सर्वर भी चला जाएगा और जितना भी कोड होगा उस सर्वर के पास में वो सब हमारा डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम ये भी थी। तो सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बाद में हमारे पास में आया डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम आते ही जितनी भी ये सब सारी प्रॉब्लम थी वो सब प्रॉब्लम हमारी दूर हो गई। ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम का मतलब था कि ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसा कि नाम बता रहा है। मतलब कि आपका कोड आपके सर्वर पर भी रहेगा, आपका प्रोजेक्ट का जो कोड है, जो फाइल है, जो भी चीज़ें हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो आपके सर्वर पर भी रहेगा और आपके सिस्टम में भी रहेगा। और जो भी बंदा उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होगा उस अपने सिस्टम में उस कोड को टाइम टू टाइम डाउनलोड कर सकता है, उसको अपलोड कर सकता है, जिसको हम जब हम गिट के साथ में वर्क करते हैं तो जिसको हम पुश एंड पुल बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे अलग अलग टाइप के वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो कि टाइम टू टाइम इवॉल्व होते रहे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको तीनों वर्जन कंट्रोल सिस्टम में से कोई भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम ऐसा हो जो आपको लगे कि नहीं ये हमारे समझ में नहीं आया, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।